इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस देखने वाले हैं। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस समझने से पहले थोड़ा सा इंग्लिश का सेंटेंस समझ लेते हैं। सेंटेंस, इंग्लिश का सेंटेंस बनता कैसे है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहेंगे कि जिसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तुम कहोगे सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट द बेसिक रिक्वायरमेंट इज ओनली द वर्ब। बिना वर्ब के कभी भी कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। वर्ब मतलब एक्शन वर्ब, मतलब कौन सी एक्शन हो रही है, खेलना, टू प्ले, टू ईट, टू रीड, टू स्टडी, टू जंप, तो इनको एक्शन वर्ड्स को वर्ब कहा जाता है। विदाउट एनी वर्ब कोई भी सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं होता है, तो वर्ब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो वर्ब मतलब वो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, वो हुआ उसका सब्जेक्ट, राइट। तो सब्जेक्ट मतलब हु इज परफॉर्मिंग दैट एक्शन, वो वर्ब कौन एक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सब्जेक्ट। और किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हुआ तो भी चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा। वर्ब्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, दैट इज फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये वर्ब के अलग अलग टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हम फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करेंगे, मतलब मेन वर्ब, जिसके बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट के बाद कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस अगर आपको फॉर्म करना है तो पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद उसका वर्ब आएगा। अब ये वर्ब जो रहता है उसके 3 बेसिक फॉर्म्स रहते हैं, दैट इज V1, V2 एंड V3। V1 मतलब ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे हम प्ले लेंगे। V2 मतलब उसका पास्ट टेंस, मतलब पास्ट में, पहले भूतकाल में वो क्या होगा, कोई एक्शन हो गई है तो उसका फॉर्म दैट इज प्ले का बन जाएगा प्लेड। और V3 मतलब ये जनरली हम परफेक्ट टेंस के लिए यूज करते हैं या फिर पैसिव टेंस के लिए, पैसिव वॉइस के लिए, तो कभी भी V3 फॉर्म प्लेड हो जाता है, राइट। और एक फॉर्म आता है दैट इज वर्ब प्लस ing, मतलब जो वर्ब है उसके साथ ing। ये फॉर्म तभी यूज किया जाता है जब वो एक्शन इनगोइंग रहती है। ये प्रेजेंट के लिए, ये पास्ट के लिए, ये एक्शन कंप्लीट होने के लिए, और ये एक्शन इनगोइंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इनगोइंग प्रोसेस में है, तब ये फॉर्म यूज किया जाता है। कुछ वर्ब ऐसे या फिर कुछ स्पेशल वर्ब रहते हैं, जैसे रन है, ओरिजिनल फॉर्म रन, पास्ट में रैन हो जाता है, यहाँ पे V3 में फिर से रन और यहाँ पे रन। तो आप अपने वर्ब्स के V1, V2, V3 फॉर्म्स जानते हैं तो आपको टेंसेस में यूज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम टेंसेस के पास वापस आते हैं। कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए वर्ब चाहिए, और वो वर्ब कौन से टाइम में हो रहा है, कौन सी एक्शन हो रही है और कौन से टाइम में हो रही है, वो हम अकॉर्डिंग टू टेंसेस बताएंगे। टेंसेस 3 टाइप के होते हैं, टेंसेस 3 मेन टाइप के होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट, अब प्रेजेंट वाला टाइम, पास्ट जो हो चुका है वो वाला टाइम, और फ्यूचर जो आने वाला टाइम। तो वो एक्शन प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फिर फ्यूचर की है, ये इन वर्ब्स के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। साथ ही साथ वो वर्ब इन टेंसेस के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही, साथ ही साथ वो सब्जेक्ट के ऊपर भी है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं अभी बात कर रही हूँ तो मैं हुई फर्स्ट पर्सन, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे लिए आप होंगे सेकंड पर्सन, और हम दोनों के सिवाय किसी और चीज या पर्सन के बारे में हम बात करेंगे तो वो हुआ हमारे लिए थर्ड पर्सन। तो पर्सन्स दैट मीन्स सब्जेक्ट और द टेंस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, उसके ऊपर वर्ब चेंज हो जाता है। अब हम इस लेक्चर में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस में अगेन 4 टाइप्स होते हैं, उसमें से सबसे पहला वाला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, कब यूज किया जाता है? अब प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली अभी वाला टाइम। सिंपल प्रेजेंट
सिंपल सी चीज है, हम हर रोज जो बार बार करते हैं, डेली करते हैं, एक बार या फिर बार बार, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम करते रहते हैं, वो प्रोसेस इनगोइंग नहीं है, वो हमारी डेली हैबिचुअल थिंग है, या फिर हम अभी करने वाले हैं, या फिर नेक्स्ट मतलब हर रोज करेंगे। ऐसे जैसे आई गो टू स्कूल, I drink water. He eats mango. Yes, इन सब जगह में ये go, drink, eats ये सारे वर्ब के फॉर्म, I and he ये सारे सब्जेक्ट के फॉर्म, सब्जेक्ट के फॉर्म बाद ये वर्ब जो आया ये V1 में आया। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट टाइम में हर रोज होने वाली कोई एक्शन, उसको हम किस में बताएंगे? सिंपल प्रेजेंट। उसका लॉ है सब्जेक्ट, यहां से आपको पता चलेगा लॉ क्या बना इन सबके लिए, सब्जेक्ट प्लस V1 और उसके बाद बचा हुआ चीज, बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट। अब ये V1 इस सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंडेंट है। V1 आया सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं I eat mango ऐसे लिखती तो ये eat सिर्फ eat है, लेकिन V के लिए eats हो चुका है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये जो V1 है, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन आया तो if the subject is थर्ड पर्सन तो ये V1 के सामने S या फिर ES लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? S या फिर ES। I eat mango लेकिन he eats mango। I drink water, she drinks water। थर्ड पर्सन में ही ओनली सिंगुलर वाला, मतलब he, she, it या फिर किसी भी चीज का या फिर किसी पर्सन का नाम। प्लूरल रहा तो इट विल बी ओनली V1। तो सिंपल सा रूल है, मैक्सिमम टाइम्स यही सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। हाउ विल यू फॉर्म द सेंटेंस? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट है तो ओरिजिनल V1 फॉर्म और बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट। तो सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर छोड़ के कुछ भी है तो V1, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो V1 प्लस S या फिर ES। नेक्स्ट टेंस आएगा प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। ये प्रेजेंट टाइम में वो एक्शन है जो अभी चल रही है, होके कंप्लीट नहीं हुई है, जो अभी चल रही है। जैसे I am eating mango, he is studying, they are playing। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था V1, V2 एंड फोर्थ फॉर्म दैट इज वर्ब प्लस ING। जब वो प्रोसेस, जब वो एक्शन इनगोइंग रहती है तब ये फॉर्म यूज करना है। तो वर्ब के साथ सब जगह ING जुड़ा है, तो कंटिन्यूअस वर्ड आया टेंस में तो फॉर श्योर वर्ब प्लस ओरिजिनल फॉर्म प्लस ING तो आने वाला है। और ये ING जब भी लगता है वर्ब को, उसको सपोर्टिंग वर्ब भी लगता है। तो प्रेजेंट टेंस के सपोर्टिंग वर्ब्स है एम, इज या फिर आर। तो आपका सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर आई है तो एम, थर्ड पर्सन है सिंगुलर तो इज, प्लूरल फॉर्म है तो फॉर श्योर आर। तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस एम या फिर इज या फिर आर और आगे आएगा वर्ब प्लस ING। दिस इज द फॉर्मेट फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें निगेटिव लिखना है तो सिंपल है, जस्ट सपोर्टिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। निगेटिव फॉर्म में लिखना है तो सेंटेंस इज सेम, सब्जेक्ट या फिर I am, is या फिर आर, उसके बाद आएगा नॉट और फिर आएगा वर्ब प्लस ING। I am not eating mango, he is not studying, they are not playing। हमारा प्रेजेंट सिंपल का निगेटिव रह गया तो
ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं फिर से आपको सिखा देती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम, इज, आर ये सपोर्टिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स है और उसके बाद आता है वी प्लस आईएनजी। जब भी कभी कंटिन्यूअस टेंस हो वी के साथ आईएनजी जोड़ना जरूरी है। और हमारा जब क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस था और तब जब निगेटिव यूज करना था तो रूल मैंने बताया था। व्हाट इज द रूल? सब्जेक्ट प्लस V1, राइट। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो V1 के सामने एस या फिर ES जोड़। अगर निगेटिव में आया तो सब्जेक्ट, तो जब भी कभी नॉट होता है नॉट के बाद V1 आएगा, लेकिन उसके पहले सपोर्टिंग वर्ब लगता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो सपोर्टिंग वर्ब एम, इज, आर यूज नहीं कर सकते, वो तो V प्लस आईएनजी के लिए चले गए। तो यहाँ पे कौन से यूज करेंगे? अगर सपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं है तो हम यूज करेंगे डू या फिर डज। प्रेजेंट के लिए डू या फिर डज, पास्ट होगा तो डिड यूज करेंगे। तो जब निगेटिव यूज करना है तो सब्जेक्ट के बाद या तो डू या फिर डज और प्लस नॉट प्लस V1। मतलब आई ईट मैंगो का आई डू नॉट ईट मैंगो आएगा। ही ड्रिंक्स वाटर, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। डू या डिड के बाद आगे का एस और ES, डू या डज के बाद आगे का एस या ES भी हट जाता है। कंपल्सरी वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म सब लिखना पड़ता है। आई होप प्रेजेंट टेंस के ये दो पार्ट्स आपको पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में समझ में आते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट का पार्ट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जब भी कंटिन्यूअस वर्ड आ रहा होता है तब हम वी प्लस आईएनजी करते हैं। तो जब भी परफेक्ट वर्ड आता है तब हैव, हैज, हैड में से कुछ यूज करना होता है। ये प्रेजेंट टेंस है तो हैव या फिर हैज यूज करेंगे। पास्ट होगा तो हम हैड यूज करते हैं। तो इसका क्या है भाई? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज और एक रूल है हैव, हैज, हैड के बाद हमेशा वर्ब का V3 फॉर्म आएगा। Which form will be there? V3 form will be there. ये परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है। मतलब मैंने मैंगो खाया और मैंगो खा के कंप्लीट हो गया, अब भी जस्ट कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट टाइम में। तो क्या आएगा ये सेंटेंस? आई हैव ईटन मैंगो, राइट। He has studied, उसकी स्टडी करके कंप्लीट हो गई। They have lived, राइट। तो जब भी कभी परफेक्ट टेंस आए तो हैव, हैज, हैड ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए हैज या फिर हैव में से कुछ यूज करना पड़ेगा। हैज जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए हम हैव यूज करते हैं। और हैव, हैज, हैड के बाद हमेशा वर्ब का V3 फॉर्म आता है। ये इसका रूल है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैड और उसके बाद आएगा V3 फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ में आया रूल? अगर इसको निगेटिव में करना है तो सिंपल सी चीज है, हैव, हैज के बाद नॉट लगा दो। आई हैव नॉट ईटन मैंगो, ही हैज नॉट स्टडीड, they have not played। तो यहाँ पे have and has सपोर्टिंग वर्ब्स है, ये परफेक्ट से रिलेटेड है और उसके बाद हमेशा हमारा फॉर्म आएगा और निगेटिव के लिए रहेगा have या फिर has के बाद not। I hope this is clear। सब्जेक्ट प्लस have या फिर has उसके बाद not and then with, ये किसके लिए आएगा? ये निगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई होप थर्ड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट फोर्थ लास्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे परफेक्ट वर्ड भी है एंड कंटिन्यूअस वर्ड भी है। इसके पहले के रूल्स में मैंने कहा था परफेक्ट आया तो हैव, हैज, हैड
पास्ट होता तो हैड, कंटिन्यूअस है तो वर्ब प्लस आईएनजी यूज करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा भाई अपना रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर परफेक्ट है तो हैव या फिर हैज कुछ तो आना चाहिए, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब प्लस आईएनजी आना चाहिए। लेकिन अभी अभी मैंने हैव हैज का रूल बताया, जब भी कभी हैव हैज हैड आते हैं उसके बाद वर्ब का V3 आना चाहिए। लेकिन मेन वर्ब का तो मैंने कंटिन्यूअस की वजह से V प्लस आईएनजी यूज कर लिया, तो V3 का रूल सेटिस्फाई करने के लिए बीच में आ जाता है बी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। नॉट हुआ तो हैव और हैज के और बीन के इन दोनों के बीच में नॉट डाल देना। तो ये कब यूज किया जाता है, यहाँ पे ये एक्शन एक्चुअली परफेक्ट का एक्शन कंप्लीटेड है, कंटिन्यूअस है तो एक्शन चल रही है, तो कौन से पीरियड के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे एक्शन से ज्यादा आपको टाइम पीरियड के ऊपर अगर इम्पैक्ट दिखाना है तब ये बताया जाता है। मतलब बहुत सालों से बहुत दिनों से सेम चीज पास्ट के लिए तो कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी भी चल रही है। I have been working here since 10 years, right? I have been conducting these classes since 10 years. मतलब अब मैं ये जो क्लासेस है वो 10 साल से ले रही हूँ, तो पास्ट के अकॉर्डिंग तो ये कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में। तो यहाँ पे मुझे उस टाइम पीरियड के ऊपर इम्पैक्ट देना है, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो ये यूज करते वक्त फॉर श्योर आपको आगे टाइम क्लॉज या फिर टाइम की फ्रेज लगानी पड़ेगी, तो ही ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। यहाँ पे परफेक्ट के अकॉर्डिंग एक्शन जो है कंप्लीटेड भी है और कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में चल भी रही है। मतलब जो पास्ट में कंप्लीटेड थी लेकिन अभी चल रही है, ऐसे एक्शन में ये यूज किया जाएगा। दैट इज I have been working since 10 years. The work has been going since 2 days. तो जब भी कभी इस फॉर्म में हम यूज करते हैं, ये 2 दिनों से चल रहा है, 10 साल से मैं सिखा रही हूँ, कोई चीज पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी भी चल रही है, ऐसे सेंटेंसेस जब आएंगे तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हुए, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन 4 टाइप्स में मैं तुम लोगों को अभी पूरा ये जो फॉर्मेट है पॉजिटिव एंड निगेटिव का वो लिख के दे रही हूँ, और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होमवर्क में आप लोगों को हर एक टाइप के 2-2 सेंटेंसेस बनाने हैं। और अगर कुछ डाउट आया, कोई नया सेंटेंस बनाना है या फिर कुछ भी डाउट है, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट एंड फ्यूचर टेंस दोनों साथ में देखेंगे। तो ट्राई टू नोट डाउन, अगर आपने नोट डाउन कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अभी जो मैं टेबल दूंगी उस टेबल के अकॉर्डिंग आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट टेंस के 4 बेसिक टाइप्स होंगे, दैट इज सिंपल, उसके बाद आएगा कंटिन्यूअस, फिर आएगा परफेक्ट और उसके बाद आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस, तो अकॉर्डिंग टू वर्ब सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे हम नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या क्या वर्ड्स में चेंजेस आएंगे। सब्जेक्ट अगर आई है सिंपल प्रेजेंट में ओनली V1 फॉर्म, कंटिन्यूअस में M प्लस V प्लस ING, परफेक्ट में हैव प्लस V3 और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन V प्लस ING।
जब प्रोसेस प्रेजेंट में हर रोज होती रहती है, दैट इज व्हाट सिंपल प्रेजेंट। एक्शन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इनगोइंग है, चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, दैट इज कंटिन्यूअस प्रेजेंट। परफेक्ट जो एक्शन प्रेजेंट में ही कंप्लीट हो चुकी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टाइम से अभी तक चल रही है, टाइम इंपैक्ट बता रहा है। कंटिन्यूअस हो तो वी प्लस आईएनजी, उसके पहले सपोर्टिंग वर्ब एम इज आर प्रेजेंट के लिए। परफेक्ट के लिए सपोर्टिंग हैव, हैज, हैड, प्रेजेंट है तो हैव या फिर हैज हैड के बाद कंपल्सरी वर्ब का V3 फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव के बाद V3 बीइंग और उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल फर्स्ट पर्सन रहा तो यहाँ पे V1, यहाँ पे R प्लस V प्लस आईएनजी, यहाँ पे हैव प्लस V3, यहाँ पे हैव बीइंग वर्ब प्लस आईएनजी। ये हुए फर्स्ट पर्सन, मतलब मैं या फिर हम। अगर सेकंड पर्सन आप हो, सिंगुलर या फिर प्लूरल हो, दोनों के लिए हम यू ही यूज करते हैं। सिंपल में आता है V1, देन यहाँ पे आएगा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सपोर्टिंग वर्ब यू के लिए आर ही होता है। सामने वाला पर्सन सिंगुलर हुआ तो भी हम उसको यू आर ही कहते हैं। प्लूरल बहुत सारे हुए सेकंड पर्सन सामने तो भी हम आर ही कहेंगे। तो यहाँ पे आएगा आर प्लस वी प्लस आईएनजी, यहाँ पे हैव प्लस V3, यहाँ पे हैव बीइंग वी प्लस आईएनजी। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी या फिर इट या फिर किसी का नाम V1 प्लस एस या फिर आपको फॉर श्योर ES लगाना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। यहाँ पे आएगा इज V प्लस आईएनजी, यहाँ पे आएगा हैज प्लस V3, यहाँ पे आएगा हैज बीइंग V प्लस आईएनजी। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा याद रखते हैं सेंटेंस के बाद टाइम क्लॉज या फिर टाइम फ्रेज आना जरूरी है, क्योंकि इस सेंटेंस में हम जो एक्शन है वो पास्ट में चल रही थी, कंप्लीट हो चुकी है और अभी चल रही है, ऐसी एक्शन हम बताते हैं तो इस पे टाइम इम्पैक्ट ज्यादा होता है। देन थर्ड पर्सन में अगर दे रहा तो आएगा V1, थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म, दे की जगह किसी पर्टिकुलर प्लूरल थिंग का नाम भी हो सकता है। यहाँ पे आएगा R प्लस V प्लस आईएनजी, यहाँ पे आएगा हैव प्लस V3, यहाँ पे आएगा हैव बीइंग V प्लस आईएनजी। सो दिस इज द टेबल फॉर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के 4 टाइप, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उनके सब्जेक्ट के वाइज अलग अलग वर्ब के फॉर्मेट जो चेंज होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी इंग्लिश का प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बना सकते हो। नेवर फॉरगेट दीज रूल्स। थैंक यू। जैसे हमने अभी प्रेजेंट का पूरा टेबल देखा प्रेजेंट टेंस का, वैसे प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस का टेबल हमें तुम लोगों को कंप्लीट करना है। सिंपल सी चीजें करनी है। अगर सिंपल फॉर्म था तो वहां पे V1 के पहले, यहाँ पे V1 और यहाँ पे भी V1, यहाँ पे पहले डू नॉट आएगा, यहाँ पे डू नॉट आएगा या फिर डोंट लिख सकते हो आप। यहाँ पे भी डू नॉट, यहाँ पे डज नॉट या फिर डजंट, और डजंट यूज किया है डू या डिड के बाद, वो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म आता है। बाकी सब जगह तो ओरिजिनल है। यहाँ पे V1 S प्लस ES जो था वो S प्लस ES हट गया, क्योंकि हमने डू की जगह डज यूज किया है, और इसके बाद आएगा डू नॉट। वैसे ही कंटिन्यूअस में M के बाद नॉट, V प्लस ING, यहाँ पे R के बाद नॉट, यहाँ पे R के बाद नॉट, यहाँ पे इज के बाद नॉट, और यहाँ पे R के बाद नॉट। परफेक्ट में क्या होगा बताइए? यहाँ पे रहेगा हैव के बाद नॉट, हैव नॉट प्लस V3, यहाँ पे भी सेम हैव नॉट प्लस V3, हैव नॉट प्लस V3, हैज नॉट प्लस V3, यहाँ पे हैव नॉट प्लस V3, और यहाँ पे आएगा
हैव नॉट बीन प्लस बी प्लस आईएनजी। तो जो हमने प्रेजेंट का टेबल लिया उसमें निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इस तरीके से चेंजेस कर लीजिए। बस जो सपोर्टिंग वर्ब और मेन वर्ब है उसके बीच में आपको नॉट डालना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सपोर्टिंग वर्ब नहीं था तो हमने डू या फिर डज यूज किया और फिर नॉट यूज किया। इतने चेंजेस कर लीजिए। होमवर्क जो है हर एक टाइप के टेबल में जितने मैंने रूल्स बताए हैं उस हर एक टाइप के 2-2 सेंटेंसेस बनाने हैं। कुछ डाउट आए तो मुझे पूछिए, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बनाइए। थैंक यू।